जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है। गुरु अपने नानी हाउस में टेरेस पे पिजन को पकड़ रहा था, बट बाय बैड लक पिजन जो है वो उड़ चुका। उसकी नानी मैम ने उसके लिए दूध बनाया था और वो पूछ रहा है कि कहाँ पे है दूध। तो वो चेक कर रहा है कि किचन में है क्या। तो उसने डोर ओपन किया और देखा किचन में तो नहीं है। टेंशन में आ गया था कि मेरा दूध आखिर गया कहाँ, नानी मैम ने बना करके रख कहाँ दिया। तो वो आ जाता है वापस आंगन में और मुझे दिख गया था और गुरु को भी दिख गया था। तो मैं उसको बता रही हूँ कि गुरु का दूध वो रखा है वहाँ पर कप में। तो गुरु को मैंने दूध दिया और उसको कहीं से मिल गया था पेपर का प्लेन। मिल नहीं गया था, उसे एक पेपर मिल गया तो उसने एक अलग सा डिफरेंट सा कोई प्लेन बनाया हुआ था, तो वही लेकर वो खेल रहा था। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मम्मी ने बहुत सुंदर सुंदर ही गार्डनिंग की हुई है। बहुत सुंदर सुंदर पिंक कलर के ये फ्लावर्स हैं। मुझे नहीं पता कि कौन से फ्लावर को क्या कहते हैं। कि ये है बहुत ही ग्रीन ग्रीन सा। मॉर्निंग में ग्रीनरी देखकर तो बहुत ही जी खुश हो जाता है। और किस किस का होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी गर्मी है तो आप सभी को भी ज़रूर पौधे लगाने चाहिए। और इससे पता ही है सबको कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और ऑक्सीजन तो हम सबको चाहिए ही चाहिए। तो ग्रीन प्लांट्स का होना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ग्रीन प्लांट्स हों और उसकी केयर भी करनी ज़्यादा ज़रूरी है। कभी ऐसा ना हो कि प्लांट्स तो हम रख लें और उसकी केयर ना कर पाएँ। तो यहाँ पे बहुत सारे पौधे मम्मी ने लगाए हुए थे। ये तो आम का है, मुझे पता था। और ये कौन सा है मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि कौन सा क्या पौधा है। एक मनी प्लांट था, एक तुलसी था। तो ये कोई 10-12 पौधे मम्मी ने लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे जो गुरु को पेपर मिला था उससे वो कुछ टिकटॉक्स टाइप का कुछ बना रहा था। बचपन में हमने भी बहुत खेला था। तो वही ये बना रहा है। मुझसे पूछा कि मम्मा आपको आता है या नहीं, तो मैंने कहा मुझे आता है। तो मैं उसको बता रही हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो उसके पास एक ही पेपर था और वो फोल्ड हो रहा था। फिर उसके बाद गुरु मांगता है कि गुड डे खाना है मुझे दूध के साथ डिप करके। तो मैंने उसे गुड डे ला कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता गुरु का नानी हाउस में जो मांगे उसे नहीं मिले। अवेलेबल रखती है नानी मैम उसके लिए। और यहाँ पे मैं उसको डिप करके खिला रही हूँ और यहाँ पे इसका ये टुक टुक बन गया। आई थिंक आप सब ने भी ये खेला होगा। और उसके बाद नानी के पिटारे से गुरु को मिला एक और बॉक्स और इसमें थी ये बहुत सारे चॉकलेट्स, हाइड एंड सिक्स मिलाना कलेक्शन। तो इसमें से अब हम आए हैं तो हमारी मौज ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसमें से मैंने कुछ जो है अपने गुरु के लिए रख लिए और कुछ मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे हमने अपने हिस्से के रख लिए हैं। फिर उसके बाद अब बारी आती है कुछ खाने की। तो यहाँ पे गुरु ने फरमाइश की थी कि उसे हलवा खाना है। तो यहाँ पे मम्मी कुछ अलग तरीक़े का हलवा बना रही है। बिल्कुल बारीक सूजी है, उसमें उसको दूध में डिप करके रख दिया है थोड़ी देर के लिए। जब तक पूरी सूजी डिप ना हो जाए तब तक उतना उसमें दूध डाला है। अब मुझे ये नहीं पता, मैं आधा हाफ़ कप यूज़ किया होगा दूध। सूजी भी आधा ही कप होगी, पता नहीं, मैं कुछ मेज़रमेंट गलत भी बता सकती हूँ। बस आपको इतना देखना है कि जितनी सूजी है बस वो डिप हो जाए, इतना दूध आपको इसमें डालना है। और ये सूजी को 1 से 2 घंटे तक भिगो के रख देना है कि सूजी फूल जाएगी। तो यहाँ पे मम्मी ने सूजी को मिक्स करके और ढक करके रख दिया था। यहाँ पे मम्मी सुबह का नाश्ता बना रही थी। सुबह के नाश्ते में मम्मी कुछ डिफरेंट ट्राई कर रही थी। वही रेसिपीज़ देखी थी मम्मी ने। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है सूजी का नाश्ता, जो सूजी का डो वगैरह तैयार करके बनाते हैं। तो यहाँ पे पानी बॉयल होने तक हम इसको मम्मी हिला रही है। इसमें कुछ मसाले डाले हैं, इंग्रेडिएंट्स डाले थे कुछ। तो और अब इसमें पानी में बॉयल आने के बाद इसमें सूजी डाल दी है। सूजी को बहुत मतलब फेंटा है और ये पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी, मम्मी का हाथ चल नहीं रहा था। तो मैंने मम्मी से कहा कि लाओ मैं थोड़ी सा कर देती हूँ, हिला देती हूँ। इसको हमने तब तक भुना था जब तक इसने इसका ऑयल नहीं छोड़ दिया। और शायद हमारा पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बट कोई बात नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट था हमारा। फिर भी जो बॉल्स थी हमारी बहुत अच्छी बनी थी। और सूजी में डालने के लिए यहाँ पे मम्मी जो है पोटैटो को ग्रेट कर रही थी। बॉयल पोटैटो है ये, बॉयल पोटैटो को हम इसमें मिक्स करेंगे। उसके बाद हाथ पे पानी लगा करके ये देखो गुरु जो है वो यहाँ पे हेल्प करने आ गया था नानी मैम की। तो कहता है कि मम्मा से अच्छे तो मैं ही बना दूंगा नानी मैम। तो यहाँ वो बॉल्स बनाने आ गया था और इसने देखो कितनी छोटी छोटी बॉल्स बनाई हैं। वैसे ये हेल्प करता है, इसका दिमाग कहीं और नहीं जाए तो ये प्रॉपर हेल्प करता है सबकी। ये देखो इसने कितनी सुंदर सुंदर बॉल्स बनाई थी। से जो है छोटे मोटे काम ऐसे घर में करवाते रहना चाहिए ताकि उनका भी थोड़ा सा अच्छा न्यू एक्सपीरियंस मिले और वो भी इंजॉय करके जो है वो काम को करते हैं। तो कौन कौन बच्चे हैं जो
कौन कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की ऐसे छोटे मोटे कामों में उनकी हेल्प लेते हैं। तो मैं तो गुरु से काफ़ी हेल्प लेती हूँ और काफ़ी हेल्प करता भी है ये, नो डाउट। तो यहाँ पे उसने मैं बॉल्स बना रही थी तो कहता है कि मैं ही बना लूँगा मम्मा, और नानी मैम से कह रहा था कि देखो आपकी बेटी ने तो बिल्कुल भी अच्छे बॉल्स नहीं बनाए हैं नानी मैम, मैंने बहुत अच्छे बॉल्स बनाए हैं। तो यहाँ पे ये जो बॉल्स बनी थी उसके लिए कि ये डिप रेडी किया था मम्मी ने मैदे का और पानी का, तो उसी में ये बॉल्स को डिप करके और इनको डीप फ्राई किया था। डीप फ्राई करने के बाद ये कुछ ऐसे से दिख रहे थे। फर्स्ट टाइम था इसीलिए नो बैड कमेंट्स प्लीज़, बट ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। ये मैं चेक कर रही हूँ। और यहाँ पे अब गुरु जो है वो नहा धो के रेडी हो गया था, नानी मैम ने उसको मस्त रेडी सा कर दिया था और हैंडसम सा बॉय बना करके बिठा दिया था। और उसके बाद ये अब यहाँ बन रहा है गुरु का हलवा। तो यहाँ घी लेकर के जो सूजी भिगोई थी, सॉक की हुई थी, उसको घी में अच्छे से भून लेंगे और जब तक भूनेंगे जब तक जो ये सूजी है वो घी ना छोड़ दे। फिर उसके बाद ये कुछ खोए जैसा हलवा बना था, बाकी बहुत टेस्टी बना था, कभी ट्राई कीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये हलवा। और ये देखो बिल्कुल खोया जैसा लग रहा है ये, क्योंकि इसमें दूध था ना तो वो इसलिए ऐसा हो गया था। और इसको भूनते रहना है, भूनते ही रहना है। काफ़ी मतलब मेहनत लगी थी वाकई इस हलवे को बनाने के लिए। तो हमने इसको भुना था काफ़ी देर तक, अभी थोड़ी देर तक मम्मी ने भुना, फिर मैंने। और यहाँ पे जो है मम्मी इसकी चाशनी रेडी करी थी। चाशनी मीन्स जो मीठा उसका बनाना था पानी का, तो मम्मी ने ऐसे पानी में चीनी को गरम किया था। तो यही अब मीठे के रूप में इसमें जाएगा, पानी और शुगर मिक्स करके इनका घोल तैयार करके इसको इसमें मम्मी जो है वो डाल देगी। ये फ्राई पता नहीं कब तक होगा, काफ़ी देर हो गई थी, हम दोनों के ही हाथ दर्द होने लगे थे। अब ये जो है फ्राई हो चुका था, उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है पानी। और पानी ऐड करने के बाद ये देखिए ये ऐसे हो गया। अब इसको अगेन हमें कंटिन्यू चलाना है, चलाते रहना है जब तक कि कढ़ाई ये हलवा कढ़ाई छोड़ नहीं देता है, ऑयल नहीं छोड़ देता है कढ़ाई करें। तो फिर इसको बहुत देर तक इसको भी ऐसे ही हिलाते रहना है काफ़ी देर तक। तो भाई स्पेशल हलवा बन रहा था, ऐसे कैसे आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। गुरु का स्पेशल हलवा तो स्पेशल के लिए थोड़ा टाइम तो लगना बनता ही है। देखने में तो ये हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में ही कैसे बिल्कुल ये लग रहा है, जैसे लग रहा है जैसे कि खोया ही पक रहा हो। वाकई में लग ही नहीं रहा था कि ये हलवा बन रहा है, जस्ट लाइक खोए की शक्ल लग रही है। कमेंट सेक्शन बताइएगा कि ज़रूर कि किस किस को ये हलवा खाने का इच्छा हो रही है, तो अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद ये बस वही से ज़्यादा तो मैं और नहीं ला सकती थी। फिर उसके बाद डल चुके थे इसमें ड्राई फ्रूट्स। गुरु को विदाउट ड्राई फ्रूट्स का चाहिए था तो उसके लिए हमने अलग ही निकाल दिया था। और अभी ड्राई फ्रूट डालने के बाद तो और भी अच्छा लग रहा है दिखने में, बहुत वाकई में बहुत टेस्टी बना था। मम्मी के हाथ में जादू था सच में। फिर उसके बाद मम्मी ले आई थी गुरु के लिए उसका हलवा कि लो भाई गुरुजी खा लीजिए आपका हलवा। और ये यहाँ पे ये खुश हो गया हलवे को देखते ही। तो अब ये खा के बताएगा कि कैसा बना है। फिर उसके बाद एक चीज़ हमारी हो गई थी, अब ये दोपहर का टाइम, वो मॉर्निंग का नाश्ता था। अब यहाँ बन रहा है गुरु का ही साबूदाना से सब वाइट बॉल्स खानी थी, वो साबूदाने को वाइट बॉल्स कहता है, आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा। तो यहाँ पे मूँगफलियाँ जो हैं वो भुन रही हैं। मूँगफलियाँ भुन करके यहाँ पर तैयार हो गया और मम्मी इसको कुटने के लिए, मतलब थोड़ा सा क्रश करने के लिए इसको ये छोटे से हमामदस्ते में डाल रही है कि साबूदाना में थोड़ी सी क्रश करके ही डलती है। कढ़ाई में मूँगफली फ्राई हुई थी, उसी में थोड़ा ऑयल डाल के उसमें डाला गया है ज़ीरा। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डाल दिया था जीरा। और ये मम्मी शॉर्टकट कर रही थी, बॉयल पोटैटो था तो मम्मी ने इसी में डायरेक्ट कट कर दिए कच्ची से ही। तो और कैसे और कौन कौन है जो ऐसे शॉर्टकट टेक्निक अपनाता है, तो मम्मी तो ऐसे ही कर रही है। मस्त यहाँ पे इतने बड़े बड़े पीसेस के कुछ ही मिनट्स नहीं, कुछ ही सेकंड्स में मम्मी ने यहाँ पे बड़े बड़े टुकड़ों के बहुत छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे। और आलू यहाँ पे मस्त फ्राई हो रहे हैं करारे करारे। मेरा तो मन कर रहा था ऐसे तीखी मिर्ची डाल के ऊपर से नहीं, थोड़ी सी इसी में ही फ्राई करके नमक डाल के मस्त तीखा सा आलू चटपटा सा बना करके खा लें। उसके बाद यहाँ मम्मी ने डाला है भुना हुआ जीरा और ब्लैक पेपर। उसके बाद यहाँ मम्मी ने हरी मिर्ची का पेस्ट बना के डाला था, जो काफ़ी अच्छा स्वाद देता है। किसी भी खाने में आप डाल सकते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप हरी मिर्ची को ऐसे ग्राइंड पेस्ट बना करके फ्रिज में रख सकते हैं कुछ डेज़ के लिए, तो आपका काम जो है वो ईज़ी हो जाता है किचन में।
तो इसमें मम्मी एक साइड मूंगफली क्रश कर रही थी और उसके बाद डाल दिया था यहाँ आलू फ्राई होने के बाद यहाँ मम्मी ने डाल दिया है साबूदाना, जो बहुत अच्छे से फूल चुके थे। और उसके बाद मैं मस्त, अब क्या, अभी भी मम्मी मुझे बोल रही है कि आलू कम है। मैंने कहा मम्मी आलू कम नहीं है, आप इसके और छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए, तो जो है वो इसमें और मतलब ज़्यादा आलू दिखेंगे। फिर उसके बाद मम्मी और जो है इनको कट कर रही थी। फिर उसके बाद और जितना भी साबूदाना था वो सारा इसमें डाल दिया है और अब हमने इसको अच्छे से मस्त मिक्स किया है मम्मी ने, और ये मस्त खिला खिला सा हमारा साबूदाना बनके तैयार हो गया है। मेरा ऑल टाइम फेवरेट है साबूदाना और साबूदाना के वड़े। मैं ये हर बार मतलब जब भी चांस लगे मैं खा लेती हूँ। मैं फ़ास्ट का वेट नहीं करती हूँ इसके लिए कि फ़ास्ट आएगा तभी हम खाएंगे, ये मैं कभी भी खा सकती हूँ। और उसके बाद जो पीनट्स थी वो भी क्रश हो चुकी थी, उसको ऊपर से हमने डाल दिया था। एक चीज़ मिसिंग है, वो थी हरी धनिया, वो मम्मी के पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए गार्निशिंग के लिए हमने जो है ग्रीन कोरिएंडर नहीं डाला है, जिससे ये थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा दिख रहा है। और वाकई में बहुत टेस्टी बना था। गुरु ने इसको भी अप्रूव कर दिया था और मम्मी का कहना है कि गुरु ने अप्रूव कर दिया, और किसी को पसंद आए या ना आए, नो डोंट वरी। अब यहाँ पे मेरे जाने का टाइम हो गया था, हमने साबूदाना मस्त खाया और मैं यहाँ पर निकल रही हूँ। हम सभी निकल रहे हैं, मम्मी का कुछ काम था तो मम्मी भी साथ ही जा रही है। अब यहाँ हम बैठ चुके थे बस में और अब हम जा रहे हैं अपने घर की और। बाय बाय नानी हाउस, बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे जल्दी ही, बाय बाय।